डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का 5वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिस्कस करनी है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने पढ़ा था कि अब जो हमारे पास पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो गए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, वो वाली बीमारियां जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और आज हमने डिस्कस करना है नमूनिया के बारे में। पहले लेक्चर मतलब चौथे लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि वो वाली बीमारियां जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी भी हिस्से को मुतासर करें हम उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से में नेजल कैविटी हो गई, फेरिंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रेकिया हो गई, और फिर इसी तरीके से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स हो गए, एल्वियोलाई हो गई। ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से हैं। अगर इन हिस्सों में से किसी भी हिस्से के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाए, खराबी आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और आज हमने डिस्कस करना है अबाउट द नमोनिया। पहली बात तो ये है नमूनिया के बारे में कि नमूनिया है क्या। मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर जो है हमने सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि ये बीमारी है क्या, फिर उसके बाद हमने डिस्कस करना है इसकी काजेस क्या है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस करना है इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, और फिर इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि ये बीमारी जो है इसका ट्रीटमेंट क्या है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें नमूनिया के बारे में, नमूनिया जो है ये लंग्स के अंदर एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नमूनिया। और अगर ये इन्फेक्शन हो जाए दोनों लंग्स के अंदर तो फिर हम उसको बोलते हैं डबल नमूनिया। आप लोगों ने सुना भी होगा कि उसको ना डबल नमूनिया हो गया है। अब इसका क्या मतलब होता है कि उसके दोनों लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, और इस इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है। नमूनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये लंग्स का इन्फेक्शन है। इफ दिस इफेक्ट्स बोथ लंग्स, अगर ये दोनों लंग्स को इफेक्ट करता है देन इट इज कॉल्ड द डबल नमूनिया। और फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डबल नमूनिया बोलते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसकी काजेस के हवाले से, 3 काजेस हैं इसकी। एक बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, जिस तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई हो गया। दूसरे नंबर पर वायरस से भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी जो है नमूनिया की वजह बनते हैं, और फंगस से भी। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से जो है ये जो नमूनिया वो होता है। और फिर इसके बाद अगर हम इसके सिम्टम्स के हवाले से बात करें तो इसके सिम्टम्स में सर्दी लगती है, और उसके बाद जो है बहुत तेज बुखार होता है। फिर इसके बाद जिस्म कांपने लगता है, और खांसी होती है जिसमें जो है बलगम की प्रोडक्शन होती है। खांसी के साथ बलगम भी आ रहा होता है। और फिर इसके बाद सांस लेने में तंगी हो जाती है। पहले क्या होता है, सर्दी लगती है, सर्दी से फिर क्या होता है, तेज बुखार होता है, तेज बुखार से जिस्म कांपने लगता है, जिस्म के बाद इसके बाद क्या होता है, खांसी आती है बलगम के साथ, और फिर इसके बाद क्या होता है, सांस लेने में जो है दुश्वारी हो जाती है। अब लंग्स के अंदर ये इन्फेक्शन है, जब लंग्स के अंदर ये इन्फेक्शन होता है तो फिर इसके बाद लंग्स के अंदर होना है गैसियस एक्सचेंज। इस म्यूकस की वजह से गैसियस एक्सचेंज इतनी ज्यादा स्पीड से नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन में कमी होने की वजह से स्किन का जो कलर है वो गंदमी हो जाता है, और इसी जो इस बात इस चीज़ को शो करा होता है कि जो बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और फिर इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, अगर नमूनिया जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है तो उसके लिए एक वैक्सीन जो है वो मौजूद है। वैक्सीन भी है। वैक्सीन क्या होती है, वो वाली दवाई या वो वाला ट्रीटमेंट जो बीमारी शुरू होने से पहले हो, हम उसको बोलते हैं वैक्सीन। जो बैक्टीरिया की वजह से नमूना होता है उसकी वैक्सीन मौजूद है। और फिर इसके बाद वैक्सीन के अलावा एंटीबायोटिक के जरिए से इसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। और दूसरे नंबर पर जो है वो है एस्थमा।
अस्थमा भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक बीमारी है। अब ये है क्या, ये एक किस्म की एलर्जी है और इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर सूजश हो जाती है। एलर्जी है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर सूजश हो जाती है। इस सूजश की वजह से म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है और जब म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो हवा के गुजरने का रास्ता जो है वो तंग हो जाता है। हवा गुजरने में क्या होती है, मुश्किल होती है। Asthma is the form of allergy, एक एलर्जी की एक किस्म है in which there is inflammation of the bronchi, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है और एयर का, हवा के गुजरने का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है। और फिर इसके बाद अगर हम इसकी काजेज के हवाले से बात करें, एलर्जेंट्स जो हैं इसकी काजेज हैं, वो वाले फैक्टर जो एलर्जी काज करते हैं उनको एलर्जेंट्स बोलते हैं। उसके अंदर डस्ट, मट्टी हो गई, स्मोक, धुआं हो गया, परफ्यूम हो गए और पोलन्स हो गए जो कि पौधों के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और उनके हम मेल के मीट का भी नाम देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है जो अस्थमा है या दमा जो है इसकी बीमारी होती है। अब इसमें होता क्या है, जो ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स है ये बहुत हसास हो जाते हैं इनके हवाले से और जब थोड़े से भी ये टच में आते हैं ब्रोंकाई के साथ तो फौरन वो मुतहरिक हो जाती है, म्यूकस की प्रोडक्शन करने लगती है और इसके अंदर जो है सूजश आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, अस्थमा हो जाता है। सिम्टम्स क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी होती है, व्हीजिंग, हाँफना। ये क्या होता है, जब बंदा सांस ले रहा होता है उस वक्त जो है एक सीटी की जिस तरीके बजने की जिस तरीके से आवाज होती है वो वाली आवाज आती है। व्हीजिंग, कफ, इसमें क्या होती है, खांसी होती है। चेस्ट टाइटनेस, जो छाती है उसके अंदर जो है थकावट जो है वो फील होती है। और फिर इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, इसके अंदर ऐसे केमिकल जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देते हैं और ये केमिकल जो है इनहेलर की शक्ल में दिए जाते हैं। केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को जो है एक किस्म का डायलेट खुला करने का जो काम करते हैं वो केमिकल इस्तेमाल होते हैं अस्थमा के इलाज के लिए। सच केमिकल्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, ये केमिकल जो है इनहेलर की शक्ल में दिए जाते हैं। That was about today's lecture. Take care, best of luck, Allah Hafiz, see you again and wait for the next lecture.